इस पार्ट 2 में हम चैप्टर 5 से आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेरा बेटा हर काम में असफल क्यों होता है? एक दुखी पिता ने अपने 30 साल के बेटे के बारे में पूछा। इस युवक की असफलता का कारण समझना सचमुच मुश्किल था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। वह अच्छे परिवार का था। उसकी शैक्षणिक योग्यता बहुत अच्छी थी। उसके सामने बिजनेस की संभावनाएं भी औसत से बेहतर थीं। फिर भी ना जाने क्यों वह अपने हर काम में असफल हो जाता था। वह जिस काम में हाथ डालता था वह गड़बड़ हो जाता था। वह बहुत कोशिश करता था, परंतु ना जाने क्यों सफलता उसके हाथ नहीं आती थी। बहरहाल एक दिन उसे जवाब मिल गया, एक आसान परंतु सशक्त जवाब। इस नए प्राप्त रहस्य का कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद असफलता का सिलसिला टूट गया और उसमें सफलता का जादुई स्पर्श आ गया। उसका व्यक्तित्व अब केंद्रित था। उसकी शक्तियां प्रचुर थीं। कुछ समय पहले ऑथर एक लंच में इस युवक से मिले और पूछे कि कुछ साल पहले तक आप हर काम में असफल हो रहे थे। अब आपने एक मौलिक विचार को बेहतरीन बिजनेस में बदल लिया है। आप अपने समुदाय के लिए बन चुके हैं। कृपया आप में हुए इस उल्लेखनीय परिवर्तन के कारणों के बारे में बताइए। दरअसल यह बहुत आसान था, उसने जवाब दिया। मैंने सिर्फ विश्वास का जादू सीख लिया है। मैंने पाया कि अगर आप बुरे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे, परंतु अगर आप अच्छे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह चमत्कार बाइबल की एक पंक्ति पर अभ्यास करने की वजह से हुआ, और वह पंक्ति है कि अगर आप में विश्वास हो तो आपके लिए सब कुछ संभव है। इसका यह मतलब नहीं है कि केवल विश्वास कर लेने से ही आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाएगी। अगर ऐसा हो तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो वह आपके दिमाग को दिशा दिखाता है, ताकि आप उससे वह चीजें ना मांगे जो आपके लिए अच्छी ना हो या जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ना हो। परंतु इसका निश्चित रूप से यह मतलब जरूर है कि जब आप विश्वास करना सीख जाते हैं तो जो काम असंभव लगता था वह अब संभावना के क्षेत्र में आ जाता है। हर महान काम अंत में आपके लिए एक संभावना बन जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना था, किसी भी शंका भरे काम की शुरुआत में हमारा विश्वास वह चीज है जो उस काम में हमें सफलता दिलाती है। विश्वास करना सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। यही किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए मूलभूत तत्व है। जब आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करते हैं जो आकर्षण के नियम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ को आपकी ओर आकर्षित करती है। परंतु अगर आप सबसे बुरे की आशा करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में विकर्ण की शक्ति को उत्पन्न करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ को आपसे दूर कर देती है। यह आश्चर्यजनक है कि सर्वश्रेष्ठ की लगातार आशा करने से किस तरह ऐसी शक्तियां गति में आ जाती हैं जो सर्वश्रेष्ठ को संभव बना देती हैं। दुनिया में एक चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, जो है नेगेटिविटी, यानी नकारात्मकता। आए दिन मीडिया चैनल हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाई देते हैं, और तो और घर और दफ्तर में भी हमें अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी मानसिकता नेगेटिव होती है, यानी नकारात्मक होती है। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव होने लगते हैं। लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इससे चिंता और एंजाइटी बांट जाती है। साथ ही अच्छे लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं, जिससे लाइफ में हमें सफलता मिलने में दिक्कतें आती हैं। सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। आपको तो बस खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि एक डिग्री का पेपर या एक मार्कशीट आपका भविष्य तय नहीं करते हैं। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मार्क्स की नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव आइडिया और थोड़ी सी टैलेंट की जरूरत होते हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आप में कोई नेगेटिव विचार मन में पाल लिया है तो उसे आज ही बाय बाय बोल दें। उसकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट्स को अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोले, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। शांत दिमाग शक्ति का स्रोत होता है। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि लाइफ को बदलने वाले क्रिएटिव इतिहास शांति में ही आते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को अपने दिमाग को शांति रखना में
समस्याएं आती हैं। आजकल ज्यादातर लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भांग हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने के लिए योग और एक्सरसाइज का सहारा लेने चाहिए। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर और दिमाग में पड़ता है और दिमाग ठंडा भी हो जाता है। भरपूर नींद ले, सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें, जिससे दिमाग शांत होगा। चैप्टर नंबर 7 टू हैव अ एनर्जी, यानी ऊर्जा। इंसान फिजिकल कम से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। यह आपके सकारात्मक सोच की शक्ति है। लेकिन वहीं अगर आप यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है, तो आपका दिमाग दुखी करेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट ले और भरपूर नींद भी ले। नेगेटिव लोगों से दूर रहे, ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर होती चली जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसीलिए दिन में कम से कम 5 से 10 बार तो जरूर हंसना चाहिए। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ट्राई प्रेयर पावर, यानी प्रार्थना की शक्ति इस्तेमाल करें। यह हमारे सब कॉन्शियस मन को केवल मोटिवेट ही नहीं करता, बल्कि जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारे सर से डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाती है। हमें लगता है कि हमारी दिल की बात किसी ने तो सुनी। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना यह दुखी होना उसके हाथ में होता है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वो हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वो कभी संतुष्ट नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हर काम पर खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया होगा, वे कितनी खुशी के साथ खेलते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो हर चिंता को भूलकर खेल में मग्न हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। सारी चिंता बुलाकर दोस्तों से हंसी खुशी से बातें करें। कल किसने देखा है, किसी को क्रिटिसाइज ना करें। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करें तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन सुने या बोले, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं खुशी और अच्छा महसूस कर रहा हूं, आज ईश्वर सब अच्छा करेगा। जब दिन की शुरुआत इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग से होती है तो पूरा दिन सेट हो जाता है। चलते हैं अगले चैप्टर की तरह, जिसका नाम है स्टॉप फूमिंग और फ्रेटिंग, यानी चिड़चिड़ा ना बने। आजकल की भागदौड़ भारी जिंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा जवाब देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़ा हो जाते हैं। वह हर चीज का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस इंसान को नापसंद करने लगते हैं। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। धीरे धीरे वह इंसान सबकी लाइफ से खुद को दरकिनार कर लेता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालो। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना ले। रिलैक्स करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लेखक ने बताए हैं। जैसे एक चेयर पर आराम से बैठ जाए, लंबी सांस ले, दिमाग को शांत करें, फिर कुछ अच्छे दृश्य अपने मन में विजुलाइज करें। इसके साथ बोले, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूं, मेरा ब्रेन शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनट में पॉजिटिव थिंकिंग का चमत्कार देखेंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। अगला चैप्टर है एक्सपेक्ट दी बेस्ट, यानी हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन अच्छे की उम्मीद करते हैं तो अच्छा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बहुत से लोग हमेशा
नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो तो उन्हें लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। एग्जाम देना हो तो सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा। तब उनसे बिजनेस की बात की जाए तो वो कहेंगे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है या इतनी क्रिएटिव इतिहास नहीं है कि एक बिजनेस शुरू किया जाए, और अगर कर भी लिया तो भी उनको फेलियर का डर लगा रहता है। ऐसे लोगों को हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि फेलियर। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी नई शुरुआत से पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदलने हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके उस काम में अच्छा ही होगा और आपको इस सकारात्मक सोच का परिणाम जरूर मिलेगा। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें और उम्मीद करें, इससे आपके सबकॉन्शियस मन को पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 शब्द का फॉर्मूला दिया है: फेथ, पावर, वर्क, वंडर्स। इन शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपनी हर काम में सफलता मिलेगी। फेथ का मतलब आस्था, पावर मतलब शक्ति, वर्क मतलब काम, वंडर मतलब चमत्कार। और अगर इन चारों शब्द को मिला दिया जाए तो बनता है एक पावरफुल माइंड। अगला चैप्टर है डोंट बिलीव इन डिफीट, यानी हारने में विश्वास ना करें। कहां भी जाता है मन के हरे हार, मन के जीते जीत। कुछ लोग 1 या 2 बार हर जान से ये मान लेते हैं कि अब वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और उन्हें लगता है हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे लेकिन फिर भी उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपको चलना आया। तो यही प्रिंसिपल लाइफ में फॉलो करें। जब आप हारने की मानसिकता की बजाय जीतने की मानसिकता रखते हैं तो निश्चित रूप से अगली बार आपकी जीत पक्की है। तेज हवा के रूप से पेड़ नहीं डरते, नहीं है, बल्कि उन्हें झेलते हैं। वे खड़े रहते हैं, इससे वो मजबूत हो जाते हैं, और जब बड़ा तूफान आता है तो वो आसानी से उनका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अब उन पेड़ों ने हार मानने की बजाय उनसे लड़ना सीख लिया है, और इतना सीख लिया है कि उन्हें अब हार से डर नहीं लगता है। वे उनका स्वागत करते, क्योंकि वे अब अंदर ही अंदर मजबूत हो गए हैं, और इसी मजबूती के दम पर एक दिन दुनिया आपके कदमों में झुकती है। अगला चैप्टर टू ब्रेक ओवर थिंकिंग हैबिट, यानी चिंता करने की आदत कैसे खत्म करें। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की शारीरिक और मानसिक मनोरोग आ सकते हैं। आपको स्ट्रेस हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे इस समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की, तो कभी अपने घर परिवार की, तो कभी खुद के भविष्य की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद में रिलैक्स करने की आदत डालें, रोज ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकर नहीं होता। इसीलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज बोले कि मैंने बेवजह चिंता करनी छोड़ दी है। चैप्टर नंबर 11 हेल्थ फॉर्मूला। दोस्तों, गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, जिसकी हार्मफुल इफेक्ट्स हमने आपको वीडियो में पहले बताएं। इसीलिए हमें नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहना चाहिए, दूसरों से प्रेम से बात करनी चाहिए, खुशी फैलानी चाहिए। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियों को आप बुलावा देते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, और जब आपको गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद कर लें और आवाज धीमी। इसके साथ ही 10 बार बोले कि मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं, वो मुझे सही रास्ता दिखाएगा है। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। अगला चैप्टर है फील योर माइंड विथ न्यू थॉट, यानी अपने दिमाग को नई सोच से भरें। दोस्तों,
अब तक आपने समाज में नेगेटिव बातें सीखी होंगी, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या नई थॉट्स भरना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में अमीर बनेंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि नहीं, मेरे पास तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं, मैं तो गरीब ही रहूंगा, तो फिर क्या होगा ही होगा, पढ़ाई लिखी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एमडीएच मसाले वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा ना। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वे सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वो अरबपति बन गए। कारण उन्हें खुद पर भरोसा था और उनकी सोच सकारात्मक थी। उन्होंने ये ठान लिया था कि वो अमीर बनकर रहेंगे, तभी वो इतनी सक्सेस प्राप्त कर सकें। इसीलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर दीजिए, इसी से आप एक दिन सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इस बुक में पॉजिटिव होने की बहुत से प्यारे प्यारे और छोटे छोटे टिप्स बताए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस बुक के साथ अंत तक जुड़े होंगे तो अब आपकी सोच पॉजिटिव विचार से भर जाएगी। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।